हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा एमएससी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के वीडियो लेक्चर 5 के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो लेक्चर 5 हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस पे बेस होगा, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के वो सारे प्रॉब्लम करेंगे जो कि वैल्यू चार्ट पे, ट्रिगोनोमेट्री का जो वैल्यू चार्ट आपने पढ़ा है उस वैल्यू चार्ट पे बेस होगा कि जैसे साइन 30 का वैल्यू अपन का 1/2 होता है, कॉस 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, इस सब के वैल्यू चार्ट पे बेस होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारा वीडियो लेक्चर 2 हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू चार्ट पे रिलेटेड कंसेप्ट पढ़े थे उसको कृपया देख लें, तब आपको ये समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री वीडियो 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3। इसमें पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। तो अपन सॉल्यूशन में लिखेंगे स्टूडेंट्स साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, ये भी √3/2 ही होता है, प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, ये भी 1/2 ही होता है। सिंपल सा हमको वैल्यू याद था, हमने वैल्यू रख दिया। अब इसका मैं सिंपल कैलकुलेशन करूँगा। तो ये देखो स्टूडेंट, ये √3 इंटू √3 कितना होगा 3, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा 1, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, फिर दोनों का एलसीएम 4 आएगा, 3 + 1 4/4, दोनों कट के कितना आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। हमने वैल्यू डाल दिया, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। फिर √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, फिर 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, दोनों का एलसीएम सेम आया, 3 + 1 4, 4/4 कट के 1 आ गया। अगर कोई स्टूडेंट चाहे इसको ऐसे भी बना सकता है, वो थोड़ा हायर लेवल का कंसेप्ट है स्टूडेंट कि 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री में वो फार्मूला लगता है कि अगर हम लोग ये फार्मूला जाने कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है स्टूडेंट। अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखते हैं, मतलब साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। देखिए स्टूडेंट, ये सवाल इस प्रॉब्लम पे सेट है। ए के वैल्यू, ए के जगह अगर हम 60 रख दें और बी के जगह अगर 30 रख दें तो ये हमारा क्वेश्चन सेट है एकदम। ए के जगह 60 रख दें तो साइन ए कॉस बी, फिर ए के जगह साइन बी और कॉस ए, ये इस फॉर्मूला पे बैठ रहा था। मतलब इसको साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, कहने का मतलब साइन ए का मतलब 60, बी का मतलब 30, साइन 90, डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते थे, साइन 90 होता है 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका 11th क्लास का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको 11th क्लास में अगर आप मैथ रखेंगे तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, इसलिए आप अभी ही याद कर लो कि साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। ये फॉर्मूला 11th क्लास का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको आप यहाँ भी लगा सकते हैं ताकि क्वेश्चन आपका शॉर्ट हो जाए। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस 2 और 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको इवेल्युएट करना है, कुछ नहीं करना है, अपन सिंपल सा वैल्यू चार्ट डाल देंगे। वैल्यू तो इम्प्लाई दैट 2 इंटू टेन स्क्वायर 45, तो स्टूडेंट टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, टेन स्क्वायर है इसलिए ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया कि कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, वो साइन 60 के बराबर होता है। साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स √3/2 का होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, ये दोनों तो सेम ही हो गया ना, ये दोनों तो सेम ही वैल्यू हो गया, इसलिए दोनों अपने आप में आपस में कट गया। तो अब मेरा क्या बचा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 1 बराबर 2। इसका आंसर क्या हो गया 2। देखो स्टूडेंट, एक बार फिर से समझो, हमको इसका वैल्यू निकालना था 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 इंटू 1045 का वैल्यू अपन जानते हैं, 1045 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट 1 होता है, तो 1 रख दिए, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस
कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, वो साइन 60 के बराबर होता है, √3/2, उसका स्क्वायर था स्क्वायर रख दिया, साइन 60 का वैल्यू भी √3/2, उसका स्क्वायर था स्क्वायर रख दिया, दोनों प्लस और माइनस एकदम कट कटा के शहीद हो गया, 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 = 2, इसका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन को, cos 45 तीसरा नंबर है, 1 का तीसरा क्वेश्चन है, cos 45 sec 30 + cosec 30। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, आपको मैंने याद कराया था, cos 45 sin 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, इसलिए दोनों को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/√2। नीचे मैं sec 30, आप तो कहोगे सर आप तो हमको sec 30 नहीं बताए, हम तो sec 30 सही में आपको नहीं बताए, हम आपको लेकिन cos 30 बताए। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो sec तो उसका उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस फिर आ गया cosec 30। आप कहोगे सर आप तो हमको cosec 30 नहीं बताए, स्टूडेंट मैंने आपको cosec 30 नहीं बताया, मैं आपको बोला कि sin 30 का वैल्यू आप याद करो, sin 30 कितना होता है, 1/2, तो cosec उसका उल्टा होगा, तो ये 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1। इट इम्प्लाई डैट ये 1/√2 है, दोनों का एलसीएम नीचे कितना होगा स्टूडेंट, √3 एलसीएम होगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, तो मतलब 2 + 2√3। कहने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, ये √3 ऊपर चले जाएगा, तो 1/√2 × √3/2 + 2√3। आपका मन, आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो या √3 रहने दो, इस √2 को अंदर लेके चले जाओ, √2 को जैसे ही अंदर ले जाओगे स्टूडेंट, तो ये 2 × √2 क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, और √2 जाएगा तो √2 × √3 कितना हो जाएगा, 2√6, 2√6। यहाँ भी आप छोड़ सकते हो या 2 कॉमन कर लो, फिर 2 दोनों में कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, तो √3/2 कॉमन कर लेंगे, तो √2 + √6। ये कैलकुलेशन है स्टूडेंट, आप यहाँ पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम छोटी सी बात है, हम हो सकता है मे भी आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है, लेकिन कैलकुलेशन है, देख लो एक बार। cosec 45 1/√2, sec 30 2/√3, cosec 30 2/1, तो ये 1/√2 दोनों का एलसीएम √3, तो ये 1 से यहाँ, √3 से यहाँ, तो ये 1 से करेंगे तो 2, √3 से इसको करेंगे तो 2√3/√3, ये डिवाइड में तो पलट जाएगा, तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 ऊपर आ गया, ये वाला टर्म 2 + 2√3 नीचे आ गया, ये 1/√2 था ही, ये √2 को इसके अंदर इन करा दिए, इसके अंदर √2 को इन करा दिए, तो 2√2 हो गया, और √2 × 2 √3 √6 हो गया, और 2 पहले से था, 2√6, दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, नीचे 2 कॉमन कर लिए, यहाँ बच गया √2, यहाँ बच गया √6, ऊपर में तो √3 था ही, तो आपका ये आंसर हो गया। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 + tan 45 - cosec 60 / sec 30 + cos 60 + cot 45। कुछ भी नहीं करेंगे स्टूडेंट, हमने जो वैल्यू चार्ट लिखा था उसका वैल्यू यहाँ रखेंगे और सिंपल सा मैथ्स का जो बेसिक कैलकुलेशन है अपन वही बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, इजी वे में सवाल को बना लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, sin 30 का वैल्यू रख दिए 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, बताओ tan 45 का वैल्यू, अच्छा 1 होता है, ठीक है 1 होता है, माइनस cosec 60, cosec 60 तो हमको नहीं आता है सर, हमको sin 60 आता है, तो sin 60 होता है सर √3/2, तो cosec उसका उल्टा होगा, ये हो जाएगा 2/√3, बाय में sec 30, फिर वही बात, sec 30 तो सर नहीं होता है, तो होता है cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, ये इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60, तो cos 60 कितना होता है सर, cos 60 sin 30 के बराबर होता है 1/2 प्लस cot 45, cot तो 10 का उल्टा है, tan 45 1, तो cot 45 भी स्टूडेंट 1 ही होगा, तो ये 1 का उल्टा 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इम्प्लाई डेट, देखो स्टूडेंट दोनों का एलसीएम कितना होगा 2√3, नीचे में एलसीएम हो गया 2√3, 2 से करेंगे तो एज इट इज 1 ही रह जाएगा, और इसको यहाँ कुछ नहीं है, नीचे में तो 1 है, तो 1 से अगर इसको गुना किए 2 को, तो ये क्या हो जाएगा 2√3, अब √3 है तो ये क्या हो जाएगा -4। देखो स्टूडेंट दोनों का एलसीएम क्या आया 2√3, 2 से डिवाइड है, रही एलसीएम कर रहे सिंपल सा, 1 है 2√3, ये 2√3, √3 से करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस में, बाय में देखो स्टूडेंट, बाय में एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3 ही एलसीएम हो जाएगा, 2√3 जैसे ही एलसीएम होगा तो यहाँ √3 है तो ये 2 बचेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ √3 हो जाएगा सिर्फ,
और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 एज इट इज 2√3 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लो, एलसीएम 2√3 हुआ, 2 से डिवाइड करो तो √3 बचा, √3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ √3 होगा। मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ √3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ √3 होगा। देख लेना एक बार, फिर 2√3 एज इट इज आ जाएगा, फिर √3 है तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट वही सेम चीज़ की हमने, 2√3 से √3 से 2 2 जा 4 हो गया, 2 डिवाइड किया √3 इंटू 1 √3, यहाँ 2√3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया आगे। देख लेना कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, मैं ये और दोनों कट गया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, 2√3 प्लस √3 तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 बाय में, यहाँ भी देखो 2√3 प्लस √3 क्या हो जाएगा 3√3 माइनस माइनस, यहाँ तो प्लस का 4, यहीं छोड़ देंगे, इसको आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हो सकता है बुक वाला इसको रेशनलाइज भी कर दे, मे बी बुक में आपको यहाँ रेशनलाइज कर दिया होगा। आप रेशनलाइज करने जानते हो तो आप भी इसको रेशनलाइज कर लोगे, ऊपर नीचे प्लस माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करोगे तो आंसर वही आएगा जो बुक का आंसर है। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ जो नीचे में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, एक्चुअली ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको 1 भी नीचे में लिख सकते हैं। तो नीचे हम वैल्यू नहीं रखने वाले हैं स्टूडेंट, आप वैल्यू भी रखोगे मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो वो 1 ही आएगा, लेकिन हमको जब फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा दोनों का 30 डिग्री है, ये साइन स्क्वायर, तो मैं क्यों ना फॉर्मूला रखूँ, क्यों फालतू का कैलकुलेशन करूँ। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसके बदले 1 लिखने जा रहा हूँ। तो ऊपर में है 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट √3/2। अच्छा, cos 60 का वैल्यू √3/2 होता है, यही पढ़ाए हैं आपको? नहीं, cos 60 का वैल्यू sin 30 के बराबर होता है, 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर होगा प्लस 4 इंटू सेक 30, अच्छा सेक 30 होगा cos 30 के बराबर, सॉरी सेक 30 cos 30 के बराबर कैसे होगा, सेक 30 होगा cos 30 का उल्टा, तो cos 30 कितना होगा, cos 30 हो जाएगा sin 60 के बराबर, जैसे भी आप याद कर लो। तो √3/2 उसका उल्टा 2/√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 1045 तो सब जानता है, 7th क्लास का बच्चा भी जानता है, 1 का स्क्वायर हो गया। और नीचे में हम आपको फॉर्मूला लगा दिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब सॉल्व कर लो, ये 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 1/4, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, अब 4 ऊपर में है 16। देखो स्टूडेंट, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 जा 16 है, बाय में √3 इंटू √3 वापस से क्या हो जाएगा 3, अब माइनस का 1 का स्क्वायर 1, दोनों का एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट, एलसीएम तो 12 हो जाएगा, 4 से करेंगे 3, 3 से 5 को 15, सॉल्व कर ले, 3 को 12 से 4, 4 जा 4, 4 जा नहीं 4 16 जा 64, यहाँ कुछ नहीं है 1 तो माइनस का 12। अब देखो स्टूडेंट 15 और 16 जुड़ जाएगा, 15 16 को आप जोड़ोगे तो कितना होगा, सॉरी 79 हो जाएगा, माइनस का 12, अब बाय में 12, 79 में 12 घटाओगे कितना होगा 67/12, ये इसका आंसर होगा। एक बार देख लो स्टूडेंट फिर से, 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस 4 सेक 30 कितना होगा cos 30 का उल्टा, cos 30 हो जाएगा √3/2, उसका उल्टा 2/√3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 1045 1, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है इसलिए 1 रखा, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5/4, 2/√3 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 हो जा 16, √3 इंटू √3 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, दोनों का एलसीएम कितना होगा 12, 4 से 3 टाइम, 3 को 5 से 15, 3 को 4 से 4 टाइम, 4 को 16 से 64, माइनस 12 करेंगे आ जाएगा 15 और ये दोनों जुड़ जाएगा 79 हो जाएगा, माइनस का 12 से 67/12, यही आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में टिक द करेक्ट आंसर है, मतलब आपको क्वेश्चन दिया हुआ उसका ऑप्शन भी दिया हुआ, इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन लिखना है, और ऑप्शन लिखने के साथ साथ आपको जस्टिफाई भी करना है, कहने का मतलब आपको इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30, इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो एक तो ये सीधा सा तरीका है कि आप स्टूडेंट वैल्यू रख दो, 1030 का भी वैल्यू रख दो, यहाँ भी रख दो और इसको सॉल्व कर लो और इसमें से जो ऑप्शन मिलता है उसको वैल्यू पुटिंग से सेटिस्फाई करा दो। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम आपको ये करते हैं कि 2 इंटू 1030 को रहने दिए, 1030 ही रहने दिए अभी, ठीक है स्टूडेंट। और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर, थीटा का काम कौन कर रहा है, 30 डिग्री, बराबर 2 इंटू 1030 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन 30 बाय कॉस 30 लिख सकते हैं। और नीचे में जो ये सेक स्क्वायर है, नीचे का सेक स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखो एक कॉस से एक कॉस कट गया तो ये क्या बचा, 2 साइन 30 और कॉस 30। अब आप वैल्यू रख दो, 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, एक 2 से 2 कट गया, ये इसका आंसर आया √3/2। इस ऑप्शन में देखेंगे √3/2 किसका होता है, साइन 60 ही होता है √3/2 स्टूडेंट, साइन 60 का ही वैल्यू √3/2 होता है। तो अपना पहला नंबर A4 एप्पल आंसर हो जाएगा, पहला आंसर A4 एप्पल हो जाएगा, क्योंकि कॉस 30 जो होता है वो 1/2 होता है, 1060 √3 होता है, साइन 30 1/2 होता है, इसीलिए ये वाला आंसर होगा। देखो स्टूडेंट 2 10 30 सेक स्क्वायर थीटा इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस लिख दिया। नीचे का सेक स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर नीचे है, ये सेक स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर से कॉस कट जाएगा, 2 साइन 30 कॉस 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का 30 का वैल्यू √3/2, एक 2 से 2 बेचारा शहीद हो गया, √3/2। ऑप्शन में देखेंगे √3 किस आंसर के लिए है, साइन 60 के बराबर होता है, A4 एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग दूसरा नंबर का दूसरा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 बाय 1 + 10 स्क्वायर 45, इस चारों में से कौन सा आंसर होगा हमको ये बताना है स्टूडेंट। वही बात स्टूडेंट, हम लोग वैल्यू चार्ट से वैल्यू लिखेंगे और उसमें वैल्यू रखेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो पहला हम लोग देखें हमारे पास क्या है, 1 माइनस सॉल्यूशन में लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं 1 - 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 कितना होता है स्टूडेंट, 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। अब बाय में 1 + 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 45 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 कितना होता है स्टूडेंट, 0, 0, 1 + 1 2, 0/2 क्या हो गया, 0, तो आंसर डी फॉर डेली इसका आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लो स्टूडेंट, 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1, यहाँ भी वही चीज़ है तो 1 + 1 तो 0, 1 + 1 2, 0/2 0, डी फॉर डेली इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, 2 का तीसरा क्वेश्चन हमको कह रहा है, क्वेश्चन वाला ये बोला कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, मतलब क्वेश्चन वाला का कहना है कि साइन 2a जो होगा वो 2 साइन a के बराबर होगा जब एंगल इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जब ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको बाय हीट एंड ट्रायल मेथड ऑप्शन से कर लेंगे। अगर देखो स्टूडेंट हम a की जगह 0 डालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS में आपका हो जाएगा साइन 0, 2 × 0, साइन 0 क्या होता है 0, और RHS में भी क्या है साइन a, साइन a, 2 साइन a, a की जगह अगर 0 डालेंगे 2 × साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0, 0 × 2 0, मतलब LHS और RHS सेटिस्फाई हो गया, मेरा पहला ही आंसर मिल गया, A फॉर एप्पल, पहला आंसर 0 डिग्री पे, मतलब जब a बराबर 0 डिग्री होगा तो 2 साइन 2a बराबर 2 साइन a सेटिस्फाई होगा। हम आगे चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें एक ही आंसर करेक्ट होने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने के कारण हमने वैल्यू पुटिंग रखा, a बराबर 0 डाला तो ये साइन 0 बन गया, और साइन 0 भी 0 होता है, यहाँ भी साइन 0, 0 × 2 0, मतलब दोनों 0 और 0, LHS और RHS बराबर है, a बराबर 0 पे क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, 2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन आपके सामने
2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, इसका वैल्यू निकालना है और इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा इसी को बताना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है 2 10 30, तो 2 इंटू 10 30 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, बताओ 10 30 का वैल्यू। अच्छा 10 30 है सर, ओ 1/√3 होता है। अच्छा 1/√3, चलो लिख दिए। बाय में 1 माइनस, यहाँ भी 10 30 है, ये भी 1/√3, उसका स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2/√3। 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/√3। 1 में से 1/3 घटाओगे, एलसीएम लोगे 3, 3 में से 1 घटेगा 2/3, ये ऊपर ऊपर 2 2 कट गया, 3 ऊपर फेंका दो, 3 को ऊपर फेंक दो, 3/√3 रेशनलाइज कर दो तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 3 को बाय में √3, बेचारा √3 खत्म हो गया, इसका वैल्यू √3 आ गया। लेकिन मेरा ऑप्शन में तो ऐसा को है नहीं, अब तो ये गलत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। √3 किस एंगल के लिए वैल्यू होता है, 1060, 1060 होता है √3 का वैल्यू। इसका मतलब C फॉर चाइना, C फॉर चाइना हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को बताने के से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड बार बार इस टाइप का सवाल 3 मार्क्स में पूछता है। ऐसा दे देगा आपको ए और बी निकालना, ये एक क्वेश्चन है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन होता है। देखो स्टूडेंट, इस टाइप का सवाल में यहाँ साइन दे देगा, यहाँ भी कोई एंगल दे देगा, फिर यहाँ साइन दे देगा, यहाँ भी कोई एंगल दे देगा, उसके बाद यहाँ कॉस दे देगा, यहाँ भी एंगल देगा, यहाँ भी कॉस देगा, यहाँ भी एंगल देगा, तो भी ए और बी निकालना होगा। कॉसेक देगा, दोनों जगह कॉसेक देगा, सेक देगा, दोनों जगह सेक देगा। तो इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग को दिया हुआ है इफ 10a + b बराबर √3 एंड 10a - b बराबर 1/√3 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के सवाल में कि अगर 10 का जगह यहाँ √3 दिया, मतलब अगर यहाँ 10 लगा रहे तो इसको सोचेंगे, इसको हम लोग सोचेंगे कि 10 का किस एंगल के लिए इसका वैल्यू ये होता है। अगर यहाँ स्टूडेंट साइन होता तो हम लोग यहाँ पे सोचते 1/2 मान लो दे देता, तो साइन का किस एंगल के लिए 1/2 होता, तो साइन उसको लिख देते। अगर यहाँ पे कॉस देता और यहाँ पे कोई एंगल कॉस का ही रहता तो हम लोग सोचते कि वो कॉस का किस एंगल के लिए होता, ताकि अगर यहाँ कॉस लिखेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, या साइन लिखते तो साइन साइड कट जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ √3 है तो 10 का किस एंगल के लिए √3 होगा वो लिखेंगे, ताकि 10 10 अपने आप में कट जाए, हमको a + b बराबर कुछ मिल जाए। और यहाँ भी 10 के किस एंगल के लिए होगा, ताकि 10 10 अपने आप में कट जाए, काटेंगे नहीं, अपने आप में कट जाए, और उसको हम लोग a - b में इक्वेशन आएगा, 2 इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व कर देंगे। समझ में आया स्टूडेंट कंसेप्ट? चलो बनाते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। हमारे पास है 10a + b बराबर √3 दिया हुआ है क्वेश्चन वाला। तो यहाँ अगर 10 है तो हम लोग सोचेंगे कि 10 में √3 किस एंगल के लिए होता है। तो 10 में √3 किस एंगल के लिए होता है स्टूडेंट, आप ही बताओ। 60 के लिए होता है सर। अच्छा, तो √3 लिख दिए इसके जगह 10 60। तो अब मन में समझो कि 10 के अंदर a + b, यहाँ 10 के अंदर 60, दोनों में तो 10 है, तो 10 10 अपने आप में कट गया, मतलब दोनों अंदर वाला बराबर होगा। इट इम्प्लाई डेट a + b बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। हमारे पास 1 नंबर का इक्वेशन हो गया, a + b 60 डिग्री एक इक्वेशन हो गया। अगेन हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इसको लेके चलेंगे कि 10a - b अपने को क्वेश्चन वाला क्या दिया है स्टूडेंट, 1/√3। तो अब हम लोग फिर सोचेंगे कि 10 है ना यहाँ पे, तो दिमाग में आएगा सर तो बताए थे अगर 10 है तो 10 के लिए ही एंगल खोजेंगे। तो 1/√3 10 का किस एंगल के लिए होता है स्टूडेंट, तो 10 का 30 डिग्री के लिए होता है 1/√3। दोनों के अंदर 10 है और 10 है, बेचारा खत्म हो गया, काटना लेकिन नहीं है, तो a - b बराबर हो गया 30 डिग्री। ये दोनों इक्वेशन हो गया दूसरा। अब 2 इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। तो दोनों को जब जैसे ही ऐड करोगे आप ये दोनों इक्वेशन को, ये और ये कट जाएगा। इसी को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। आगे हम जब आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ाएंगे तो वहाँ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका बताएंगे, उसमें एलिमिनेशन मेथड एक होगा, वो हम लोग वहाँ पे करेंगे। अभी आप समझ लो, दोनों इक्वेशन है a + b बराबर 60, a - b बराबर 30, दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे +b - b कट गया, a + a क्या होगा स्टूडेंट 2a, 30 + 60 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 90,
तो 2a बराबर जैसे ही 90 हो गया स्टूडेंट, तो बताओ कि a बराबर कितना होगा स्टूडेंट? 45 डिग्री होगा सर, बहुत बढ़िया। a बराबर 45 अगर यहाँ पे रखोगे तो b बराबर कितना होगा? 15 डिग्री। छोटा सा इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। a बराबर 45 यहाँ रखोगे तो b बराबर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। सो a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री और b का वैल्यू कितना आ गया? 15 डिग्री। वापस से आप डालो, 45 प्लस 15 60, टेन 60 ही √3 होता है। 45 माइनस 15 30, टेन 30 ही 1/√3 होता है। तो ये इस टाइप का सवाल सीबीएसई बोर्ड वाला बार बार पूछता है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो एनसीईआरटी का है वो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है, मतलब ट्रू और फॉल्स लिखना है और साथ ही साथ ट्रू फॉल्स लिखने के साथ साथ अपन को क्वेश्चन को जस्टिफाई भी करना है। तो एनसीईआरटी का जितना भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन होता है ना स्टूडेंट, वो काफ़ी एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है, जिसमें कि एक कंसेप्ट होता है, उसको हमको अच्छे से करना चाहिए। वो हमको एक क्वेश्चन नहीं, मल्टीपल क्वेश्चन हमको सिखाता है। इसी सीरीज में हम लोग इस 8.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, उसको अपन करेंगे। इसमें इजी वाला सबसे पहले जो इजी वे में हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहला पाँचवा नंबर कह रहा है स्टूडेंट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट थीटा ए बराबर 0। ए बराबर 0 पे क्या कॉट डिफाइंड नहीं होता है? तो मतलब कॉट 0 का ही वैल्यू पूछा है, कॉट 0 का ही ना क्वेश्चन वाला वैल्यू पूछा है। तो कॉट 0 तो आपको नहीं आता, आपको क्या आता है? टेन 0। तो टेन 0 0 होता है, टेन 0 क्या होता है? 0। टेन 0 0, तो कॉट उसका उल्टा है। तो 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। आपको हम रटाए हैं, एक वीडियो लेक्चर पहले ही पढ़ाए, उसमें रटाए हैं कि 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो कॉट 0 पूछा है, तो कॉट 0 तो हमको नहीं आता, हमको टेन 0 आता है। टेन 0 कितना होता है सर? तो टेन 0 0 होता है। अगर टेन 0 0 है तो कॉट तो टेन का उल्टा होगा, तो 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये स्टेटमेंट सही होगा तो ये बेचारा ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साइन थीटा क्या कॉस थीटा के बराबर होगा सारे वैल्यू थीटा के लिए? नहीं। आपको वैल्यू चार्ट अगर याद है तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो कॉस 60 के बराबर होता है, कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो साइन 30 के बराबर होता है। मतलब यही तो डिफरेंस हो गया, सारे वैल्यू के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ किसके लिए होता है? थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए साइन 45 और कॉस 45 1/√2 होता है, सारे वैल्यू के लिए नहीं होता। अगर क्वेश्चन वाला यहाँ लिखता कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर वैल्यू ऑफ थीटा बराबर 45, देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हियर क्वेश्चन इज गिवन दैट इट इज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नो, it is only for a specific value of theta at theta बराबर 45 डिग्री। so this statement is false। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया स्टूडेंट। अब ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, कह रहा है कि cos थीटा इंक्रीज करेगा, cos थीटा क्या बढ़ेगा? इंक्रीज का सिंबल है, जब थीटा बढ़ाएंगे। आप खुद से देख लो, cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 1 होता है। और cos 90 कितना होता है स्टूडेंट? cos 90 0 होता है। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट कि cos 0 पे 1 है और cos 90 क्या है? 0 है। तो थीटा तो आपका बढ़ गया 0 से 90, लेकिन वैल्यू 1 से क्या हो गया? 0, वैल्यू तो घट गया। इसका मतलब cos थीटा इंक्रीजेज एट थीटा बराबर इंक्रीजेज गलत हो गया, थीटा डिक्रीज। cos थीटा का वैल्यू क्या होता? बढ़ता। कब? जब थीटा डिक्रीज होता है। दोनों एक दूसरे का उल्टा हुआ ना। देखो, थीटा बढ़ रहा है, थीटा 0 से 90 हो रहा है, लेकिन वैल्यू 1 से 0 हो रहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया ना। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, इसलिए ये फॉल्स हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब आ जाओ इस सवाल पे, साइन थीटा इंक्रीजेज, क्या साइन थीटा इंक्रीज करेगा जब थीटा इंक्रीज करेगा? देख लो, साइन थीटा इंक्रीज करेगा जब थीटा इंक्रीज करेगा। फिर वही वैल्यू पुटिंग से कि साइन 0 तो आपका 0 होता है और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ थीटा जो है आपका 0 से 90 हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है? 0 से 90 हो रहा है, और वैल्यू भी 0 से 1 हो रहा है, मतलब वैल्यू भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइन में एंगल भी बढ़ रहा है, उसके एंगल के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर साइन थीटा बढ़ रहा है तो थीटा भी बढ़ रहा है। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात रही अब आपका पहला स्टेटमेंट, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये अभी तुरंत हम जब पहला सवाल करा रहे थे तो वहाँ आप नोट लिखाए थे कि साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला बताए, आपको बोले कि 11th में आएगा
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में है तो डायरेक्ट आप बोल देंगे ये फॉल्स है। लेकिन बोलेंगे सर आप तो बोले ये 11th में है, हमको तो 11th का नहीं पढ़ना है, हमको तो 10th का पढ़ना है सर। तो सिर्फ 10th का पढ़ना है तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करो, ए के जगह रख दो 45 और बी के जगह भी रख दो 45। ए और बी के बारे में क्वेश्चन वाला नहीं बोला कि ए और बी बराबर है, हम बराबर रख दिए। तो LHS को जब सॉल्व करेंगे, LHS में साइन ए प्लस बी मतलब साइन 45 प्लस 45 मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। लेकिन RHS को सॉल्व करो, RHS में क्या है साइन ए साइन बी, साइन ए का मतलब साइन 45, साइन बी का मतलब साइन 45, साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, 2/√2। ये तो कभी भी 1 के बराबर होगा क्या, 1 कभी 2/√2 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से भी ये स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है। ये वैल्यू पुटिंग से ए और बी का वैल्यू 45 रख लिए, 45 साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। और RHS में अगर हम सॉल्व करेंगे साइन ए और साइन बी, यहाँ साइन 45 साइन 45 साइन 45 1/√2, यहाँ भी 1/√2 2/√2। तो ये आपका 1 नॉट इक्वल टू 2/√2 के बराबर हो गया। कहने का मतलब ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो यही 4 क्वेश्चन का सीरीज था 8.3, हमने आपको अच्छे से डिलीवर किया। स्टूडेंट्स आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा MSc, मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा MSc यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स 10th में हम ट्रिगोनोमेट्री या कोई भी स्पेशल क्लास पढ़ना चाहे वो अच्छे से इसको पढ़ सके। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।